बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है ये बेसिकली चिप्स की जिंदगी के आखिरी लम्हात के बारे में है कि आखिरी लम्हात में आखिरी दिन चिप्स ने कौन से काम किए थे, कौन उससे मिलने के लिए आया था। ये एक छोटा बच्चा जो कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये लीन फोर्ड था जो कि उसका उससे मुलाकात करने वाला आखिरी शख्स था, आखिरी विजिटर था। ये इस नॉवल का एक यादगार किरदार बन गया क्योंकि ये चिप्स से मुलाकात करने वाला आखिरी शख्स था जिससे चिप्स ने बहुत सारी बातें की थी। He sat in his front parlor, at Mrs. Wickett's on a November afternoon in 33, 1933 की एक नवंबर की दोपहर को वो मिसिज विकेट के सामने वाले पार्लर में बैठा था, सामने वाली बैठक में बैठा था। पार्लर कहते हैं बैठने की जगह को, फ्रंट सामने वाली। इट वॉज कोल्ड एंड फोगी, ये एक ठंडा और धुंध वाला दिन था। एंड ही डेयर्ड नॉट गो आउट, और उसने बाहर जाने की जुर्रत नहीं की थी। ही हैड नॉट फेल्ट टू वेल सिंस आर्मिस्टिक डे, उसने जंग बंदी के दिन से कुछ अपने आप को बेहतर महसूस नहीं किया था। जो जब पहली जंग अजीम का इख्तिताम हुआ है तो जंग का एक मुआहदा हुआ था, जंग बंदी का एक मुआहदा हुआ था जो कि 11 नवंबर 1918 को हुआ था। He fancied, उसका ख्याल था, he might have caught a slight chill during the chapel service, उसका ख्याल था कि उसको गिरजाघर में इबादत के दौरान सर्दी लग गई थी, ठंड लग गई थी। Merivale had been that morning for his usual fortnightly chat, मैरीविल अपनी 15 रोज की मामूल की चैट के दौरान, गपशप के दौरान उससे मिलने के लिए आया था। एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक है ना। फीलिंग हर्टी, क्या तुम अपने आप को सेहतमंद महसूस कर रहे हो ना, क्या तुम अपने आप को तवाना महसूस कर रहे हो ना। दैट्स द स्टाइल, ये हुई ना बात। कीप इनडोर्स दिस वेदर, इस तरह के मौसम में अंदर ही रहना। देर इज अ लॉट ऑफ फ्लू अबाउट, बाहर बहुत ज्यादा नजला जुकाम फैला हुआ है। विश आई कुड हैव योर लाइफ फॉर अ डे आर टू, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी 1 या 2 दिन मिल जाए, मुझे तुम्हारी जिंदगी के दिनों में से 1 या 2 दिन मिल जाए। हिज लाइफ, उसकी जिंदगी। एंड व्हाट अ लाइफ इट हैड बीन, और ये कैसी जिंदगी थी। द होल पेजेंट ऑफ इट swung बिफोर हिम, इस पूरी जिंदगी का दिल फरेब मंजर जो था उसकी आंखों के सामने घूम गया। पेजेंट, दिल फरेब मंजर, स्वंग, घूम जाना। एज ही सैट बाई द फायर दैट आफ्टरनून, जब वो उस पहर को आग के सामने बैठा था। द थिंग्स ही हैड डन एंड सीन, वो काम जो कि उसने किए थे, एंड सीन और देखे थे। कैम्ब्रिज इन 60s, 1860 से 1859 तक कैम्ब्रिज का दौरानिया। कैम्ब्रिज जो है ना जी, ये 13वीं सदी में इसकी बुनियाद रखी गई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन है और ये बरतानिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो बरतानिया की वो ऑक्सफोर्ड है, उसके बाद कैम्ब्रिज का नंबर आता है। ये जो है ये कैम्ब्रिज शहर के अंदर वाक़या है, वहीं पर चिप्स ने तालीम हासिल की थी। ग्रेट गैबल, ऑन एन अगस्त मॉर्निंग, अगस्त की एक सुबह। ग्रेट गैबल वो पहाड़ था जहां पर इसकी मुलाकात जो है वो कैथरीन से हुई थी।
Brookfield at all times and seasons throughout the year. पूरे दौरानिए में, हर वक्त और हर मौसम में ब्रोकफील्ड का दौरानिया. एंड फॉर दैट मैटर, और इस लिहाज से, द थिंग्स ही हैड नॉट डन, वो काम जो उसने नहीं किए थे, एंड वुड नेवर डू नो, और जिनको वो अब करेगा भी नहीं, दैट ही हैड लेफ्ट देम टू लेट, जिसे उसने बड़ी देर से छोड़ दिया था, जिन्हें उसने बड़ी देर से छोड़ दिया था. ही हैड नेवर ट्रेवल्ड, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर उसने कभी भी हवाई जहाज का सफर नहीं किया था. एंड ही हैड नेवर बीन टू अ टाकी शो, और वो कभी भी थिएटर में नहीं गया था. टाकी शो, थिएटर, सिनेमा. सो दैट ही वॉज बोथ मोर और लेस एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि ये उसके लिए कमोबेश तजर्बा था, बहुत कम तजर्बा था, उसको इस बारे में बहुत कम तजर्बा था. देन द यंगेस्ट बॉय एट द स्कूल माइट वेल बी, शायद स्कूल का जो सबसे छोटा बच्चा है उसको ये तजर्बा ज्यादा हो. यानी कि जो उस वक्त जो दौर था उसमें बच्चे जो हैं वो सिनेमा वगैरह जाया करते थे, लेकिन चिप्स जो है वो पहले से ही कभी सिनेमा नहीं गया था, तो इसलिए वो कहता है कि जो स्कूल का बच्चा है उसको सिनेमा जाने का तजर्बा होगा, लेकिन ये चिप्स को ये तजर्बा नहीं था. एंड द पैराडॉक्स ऑफ एज एंड यूथ, और ये जवानी और बुढ़ापे का तजाद जो था, पैराडॉक्स, तजाद, वाज व्हाट द वर्ड कॉल्ड प्रोग्रेस, जिसे दुनिया तरक्की कहती थी. मिसिज विकट हैड गॉन आउट, मिसिज विकट गई हुई थी, विजिटिंग रिलेटिव्स इन अ नेबरिंग विलेज, करीबी गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने. शी हैड लेफ्ट द टी थिंग्स रेडी ऑन द टेबल, वो चाय की चीजें जो थी वो तैयार करके मेज पर छोड़ गई थी. विद ब्रेड एंड बटर एंड एक्स्ट्रा कप, ब्रेड, बटर और कुछ फालतू कप लेड आउट, छोड़ गई थी, इन केस एनी बॉडी कार्ड, इस सूरत में कि अगर कोई मिलने आ जाए तो. ऑन सच अ डे, however, ताहम ऐसे दिनों में, विजिटर्स वर नॉट वेरी लाइकली, जो विजिटर थे, मुलाकाती थे, वो नहीं आते थे. विद द फॉग थिकनिंग आर्ली आउटसाइड, हर घड़ी जो है वो बाहर धुंध जो थी वो बढ़ती जा रही थी, गहरी होती जा रही थी. थिकनिंग, गहरी होना. ही वुड प्रोबेबली बी अलोन, वो शायद घर में तन्हा था, अकेला था. बट नो, लेकिन नहीं. अबाउट अ क्वार्टर टू फोर, पौने 4 बजे के करीब, अ रिंग केम, दस्तक हुई. एंड चिप्स आंसरिंग द फ्रंट डोर हिमसेल्फ, और चिप्स जो है वो देखने के लिए खुद सामने वाले दरवाजे तक गया. विच ही ought नॉट टू हैव डन, जो कि शायद उसे नहीं जाना चाहिए था. इनकाउंटर्ड अ रेदर स्मॉल बॉय, उसकी उसका सामना जो था, इनकाउंटर्ड, सामना होना, एक छोटे से लड़के से हुआ, वेयरिंग अ ब्रोकफील्ड कैप, जिसने ब्रोकफील्ड की कैप पहनी हुई थी. एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ एनेक्शियस टिमेंटली, और वो परेशानी और खौफ के तासुरात में मुब्तला था. प्लीज सर, मेहरबानी करके जनाब ये बताइएगा. ही बिगेन, उसने बात शुरू की. डज मिस्टर चिप्स लिव हेयर, क्या मिस्टर चिप्स यहीं पे रहते हैं? हम. यू वुड बेटर कम इन साइड, चिप्स आंसर्ड. चिप्स ने जवाब दिया कि मेरा ख्याल है कि तुम अंदर आ जाओ. एंड इन हिज रूम अ मोमेंट लेटर ही एडेड, और अपने कमरे में एक लम्हे के बाद, कुछ देर के बाद, चिप्स ने बात शुरू की. आई एम द पर्सन यू वांट, मैं ही वो शख्स हूं जिससे आप मिलना चाहते हैं. नो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं?
I was told you wanted me, sir. مجھے بتایا گیا ہے جناب کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے. چپس اسمائلڈ. چپس مسکرایا. An old joke, ایک پرانا مذاق. An old leg pull, ایک پرانا شگفتہ فریب, ایک پرانا بیوقوف بنانے کا طریقہ. Leg pull, شگفتہ فریب, بیوقوف بنانے کا طریقہ. And he of all people having made so many old jokes in his time, اور اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے پرانے مذاق کیے تھے. ought not to complain, اب اسے کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی. And it was amused him to cap the joke, اور اسے اس بات سے لطف آتا تھا کہ مذاق کا جواب جو ہے وہ بہتر مذاق میں دیا جائے. کیپ دا جوک, مذاق کا جواب مذاق میں دینا, بہتر طور پر دینا. As it were with one of his own, جیسے کہ یہ اس کے اپنے مذاقوں میں سے ایک مذاق تھا. To let them see that he could keep his end up, اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس کا اختتام کیسے کرتا ہے. Even yet, ابھی بھی اس عمر میں بھی اس کا اختتام کیسے کرتا ہے. So he said, اس نے کہا, with eyes twinkling, چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ. Quite right, my boy, میرے بیٹے بالکل ٹھیک کہا تم نے. I wanted you to take tea with me, میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ چائے پیو. Will you, کیا تم چائے پیو گے. Sit down by the fire, آگ کے سامنے بیٹھو گے. I don't think I have seen your face before, مجھے نہیں لگتا کہ میں نے تمہارا چہرہ پہلے بھی دیکھا ہے. How is that, کیا خیال ہے. I have only just come out of the sanatorium, sir. میں جناب ابھی ابھی ہسپتال سے آیا ہوں. سینیٹوریم ہاسپٹل کو کہا جاتا ہے. I have been there since the beginning of the term with measles. جب ٹرمز کا آغاز ہوا تو میں خسرے میں مبتلا ہو گیا اور ہسپتال چلا گیا. That accounts for it, اس کی تو یہی وجہ ہے. That accounts for it, اس کی تو یہی وجہ ہے. Chips began his usual ritualistic blending of tea from different caddies. چپس نے رسمی انداز میں مختلف ڈبوں میں سے چائے کو بنانا شروع کیا, ملانا شروع کیا. ریٹولسٹک, رسمی انداز, بلینڈنگ, ملانا. کیڈیز کہتے ہیں ڈبوں کو, وہ جیسے جو سیپریٹ ٹی تیار کی جاتی ہے, خشک دودھ الگ ہوتا ہے, پتی الگ ہوتی ہے, پانی اور ڈبے سے ڈالا جاتا ہے, تو اس طریقے سے وہ الگ الگ ڈبے جو پڑے تھے ان میں سے وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ چائے کی وہ ڈال رہا تھا. لکیلی, خوش قسمتی کے ساتھ, دیر واز اے ہاف والنٹ کیک, آدھا اخروٹ کا کیک بھی پڑا تھا. ود پنک آئسنگ, جس پر گلابی شکر کی تہ چڑی ہوئی تھی. ان دا کپ بورڈ, الماری کے اندر. ہی فاؤنڈ آؤٹ, اس کو پتا چلا, that the boy's name was Leanford, کہ لڑکے کا نام لینفورڈ ہے. and he lived in Shropshire, اور وہ شروپشائر کے اندر رہتا ہے. and that he was the first of his family at Brookfield, وہ اپنے خاندان میں پہلا بچہ ہے جو کہ بروک فیلڈ آیا ہے. شروپشائر جو ہے نا یہ ایک کاؤنٹی ہے جی, یہ ویسٹرن انگلینڈ کے اندر اور ویلز کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے. وہ بچے کے ساتھ جب گفتگو کر رہا تھا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کا نام لینفورڈ ہے اور وہ شروپشائر کے علاقے سے آیا ہے اور وہ اپنی فیملی میں سے پہلا بچہ ہے جس نے بروک فیلڈ میں داخلہ لیا ہے. اسٹوڈنٹس, یہ کل آپ لوگ پیراگراف کریں گے. یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ موجودہ حالات جو ہوتے ہیں, جو برننگ کویسچنز ہوتے ہیں, یہ ان میں سے پیرا آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, پیراگراف جو ہے ٹرانسلیشن کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ سمارٹ سلیبس کے اندر یونٹی آف مسلمز جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ ایڈ کیا گیا, اس سے پہلے وہ ایڈ نہیں تھا. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ پیراگراف بھی بہت اہم ہے, خاص طور پر یہ ایک ہاٹ ایشو ہے آج بھی دنیا کے اندر, تو اس کو زیادہ ذرا اچھے طریقے سے کیجیے گا. اوکے اسٹوڈنٹس, اسٹے بلیسڈ, اللہ حافظ.